माता की। अब हमारे चीफ जनरल को सलामी देते हुए इसके ग्रुप कमांडर हैं नितिन वर्मा और फ्लैग कमांडर हैं नीतीश सिंह। उसके साथ इसके ग्रुप कमांडर हैं विनायक शर्मा और फ्लैग कमांडर हैं मानिक शर्मा। उसके साथ ही गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी का 9th और 10th का ग्रुप है, जिसके ग्रुप कमांडर हैं मोहम्मद साहिब और फ्लैग कमांडर हैं श्री शर्मा। इनके ग्रुप कमांडर हैं महक शर्मा और फ्लैग कमांडर हैं मानवी शर्मा। बच्चियां फ्लैग को सलामी देते हुए और मन में ये संकल्प किए हुए कि हम किसी से कम नहीं। जिसके साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पौनी का ग्रुप है, जिसकी ग्रुप कमांडर है नंदा शर्मा और फ्लैग कमांडर है प्रिया राजपूत। इसके साथ ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पौनी का ग्रुप है, बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए, जिनके फ्लैग कमांडर मोहम्मद तौफीक हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल काना का ग्रुप है, जिसके ग्रुप कमांडर हैं मोहम्मद अशरफ और फ्लैग कमांडर हैं निकुल। इसके साथ ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लैब का ग्रुप है, जिसके ग्रुप कमांडर बदलू लाइन हाई स्कूल पौनी का ग्रुप, जिसके ग्रुप कमांडर नरेंद्र शर्मा और फ्लैग कमांडर रुद्र शर्मा। राशि मॉडल स्कूल पौनी जिसका ग्रुप, जिसके ग्रुप कमांडर हैं लवन अंजुराना और फ्लैग कमांडर हैं दर्शन सिंह। न्यू लाइट अकेडमी का ग्रुप, जिसके ग्रुप कमांडर हैं निखिल अंजुराना और फ्लैग कमांडर है रणजीत सिंह। उसके साथ ही मिडिल स्कूल सिंगल का ग्रुप, जिसके ग्रुप कमांडर है माहिर और फ्लैग कमांडर है वारसी वर्मा। और उसके साथ ही नेचर लैब पौनी का ग्रुप, जिसके ग्रुप कमांडर है दत्त शर्मा और फ्लैग कमांडर है रूबी देवी। ये सभी ग्रुप झंडे को सलामी देते हुए और झंडे को सलामी देने के बाद अपने अपने स्थान से फिर वापस पहुंचते हुए अब छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट है। जो प्रोग्राम है, जो अपना दायित्व है, उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार दोबारा आपको पुनः इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूं। धन्यवाद। रोशनी है कि चिरागों को जलाए रखना, लहू दे के जिसकी हिफाजत करने की, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज की इस महफिल की रौनक बीडीसी चेयरपर्सन पवन नेंगी जी, हमारे यहाँ पंच सरपंच PRI ऑफिसरान व एहलकारान व प्यारे बच्चों, क्षेत्र में जुम्मे आज़ादी की मुबारक तकरीब से मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे कबल अंग्रेजों ने हमारे मुल्क से
तकरीबन 200 साल राज किया। जो सहयोग कमेटी है इन्होंने बड़ी दिलोजान से यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मदद की। हम सबका एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट का नाम मैं नहीं ले सका, जैसे कुछ रह गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहयोग रहा, मैनेजर का फ्री बैंक का सहयोग रहा, पीएचई विभाग, जल विभाग, बिजली विभाग का भरपूर सहयोग हमें रहा। तैयारियां बहुत थी। अभी हमारा जो प्रदर्शन है वो 10% ही हम कर पाए, क्योंकि हमारे इंद्रदेव जो थे आज हम पर बहुत प्रसन्न थे। इन्होंने भी हमें वर्षा करनी थी, फूलों की वर्षा करनी थी, क्योंकि हमारा ये जो इस बार का 75 जो में आज़ादी था, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव था। इसको मनाने का कुछ विशेष अंदाज था। हम पिछले 2 सालों से धीरे हो चुके थे और इस बार दिलो जान से हमने बच्चों के कार्यक्रम को तैयार करवाया। पूरे 15 दिनों तक हमारे टीचर साहबान नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के यहाँ कार्यक्रम करवाते रहे। कई तरह की कई बार रिहर्सलें की गई, लेकिन जब प्रदर्शन का समय आया तो हम उससे वंचित रह गए। इसके लिए मैं तमाम स्कूलों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पोटेंशियल बच्चों के अंदर दबी हुई है वो इसका प्रदर्शन 5 सितंबर को आने वाला जो हमारा त्यौहार है वहाँ करें, क्योंकि इस बारिश में अभी जो हमें सुबह फैसला लेना पड़ा उसमें ये इसको भी रोका जा रहा था कि हम बच्चों का यहाँ पर स्कार्ट का जो प्रबंध है वो हम ना करें, क्योंकि बारिश में वो भीग रहे हैं। हमारे वीआईपी के लिए हमने बहुत बड़ा छाता भी लाया था, लेकिन मैंने कहा अब बच्चे अगर बारिश में हैं तो क्यों ना हम भी बारिश में चलें। बाकी तमाम विभागों का जहाँ पर जो समर्थन रहा, अगर कोई भूल चूक हो गई हो, किसी डिपार्टमेंट का जहाँ नाम नहीं लिया गया, मुझे देख के याद आता है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स का विशेष ध्यान रखा जाए। सीनियर सिटीजन्स हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो जहाँ ही पढ़े, जहाँ ही सर्विस की, और आज हम उनको देख करके बहुत खुश हो रहे हैं कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे। बाकी आप तमाम लोगों ने आकर के हमारे स्कूल की धरती को पवित्र किया, आपने जहाँ चरण स्पर्श किया, हम गदगद खुश हुए। और आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे स्कूल के ऊपर बना रहना चाहिए। बाकी एक और ध्यान मैं आपका दिलवाना चाहूँगा कि जिस प्रकार सहयोग कमेटी ने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं स्कूल की थोड़ी सी जो मेरे पास शॉर्टकमिंग्स हैं वो मैं आपको ध्यान में दिलवाना चाहूँगा कि एक बार समय निकालिए और समय निकाल के मेरे पास 4 लेक्चरर्स की कमी है। उसके लिए हम काम तो चलाते रहते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है मैं आपको बतलाऊंगा कि अगर 5 मेंबर की कमेटी हमारे अधिकारियों के पास जाए और उनके सामने ये रखे कि 5 पोस्टें हमारे स्कूल की खाली हैं, वो प्लीज भर दीजिए, तो ये कोई बड़ा काम नहीं होगा। वो हमारे अधिकारी भी खुश होंगे, लेकिन उनकी नज़र में लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम की जरूरत होती है कि वो समय निकालें। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक पुरानी बिल्डिंग है जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, और बहुत बार हम एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ला चुके हैं कि वो अनसेफ है। उसके लिए हमारे पास 6 कमरों का प्रबंध हो चुका है, क्योंकि मुझे एक बार सेक्रेटरी से फोन आया कि आर यू रेडी टू प्रोवाइड द लैंड, तो मैंने कह दिया कि हाँ 6 कमरे, 1 लेबोरेटरी ये देने के लिए मेरे पास जगह है। लेकिन मैं आपके नोटिस में ये लाना चाहूँगा कि अगर ये बिल्डिंग डिसमेंटल ना हो तो तब तक हम वो कमरे यहाँ नहीं बनवा सकते।